गोली 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 अशोक का। आप कहाँ थे रात को चोरी हुई तो क्या हुआ? हम जी परले कमरे में थे, सुते हुए थे। अब सुबह उठे हैं तो पता लग गया, अभी ऊपर लड़का गया अभी लैट्रिन करन का, मम्मी आधार कार्ड कागज कुगज सारे बिखरे पड़े हैं। तो ऊपर गए तो देखा तो कुछ नहीं था। तो ये जो जेवरात थे सोने के थे या चांदी के थे, किसके थे, ये कैसे? ये गुड़िया के थे, गुड़िया जापा करन आई हुई है अभी, मतलब वो 21 दिन की लड़की, उसके रखे थे ये। तो कितना का नुकसान, क्या कुछ था जेवरात में? ये बालियां थी, कड़ुल्ले थे, पजेब थे, और भी छोटी मोटी थी भी उसमें चीज। तो आप क्या मांग कर रहे हो पुलिस से? क्या अभी हमारा सामान वापस मिलना चाहिए, यही मांग है। अभी गुड़िया की है, कल नागले क्या कहेंगे, भी गुड़िया वहां गई थी जापा करन है, बे माँ बाप ही बेच के खा गए उन्हें। छोटी है, बाहर तो चढ़े है दस्यो पैसे भी थे। मेरा नाम कमल कुमार है जी, पुत्र तरसेम चंद, निवासी गुरुद्वारा बस्ती जाखड़ का रहने वाला हूँ। सर जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा भाई सामान पहले तो कमरे में थोड़ा खिंडा पड़ा था, तब मेरे को शक नहीं हुआ कुछ, मैंने उठा के वो वापस वहीं पे रख दिया। जब मैं ऊपर आके देखा तो ये इतना सामान यहाँ पर गिरा हुआ था। फिर मैंने अपनी मम्मी को उठाया और उनको सारा कुछ बताया तो उन्होंने चेक किया, भाई हमारे घर से कम 1 तोला सोना और 15,000 रुपये कैश निकाल कर ले गए हैं, जिनका कोई पता नहीं लगा अब तक। पुलिस के पास भी हमने कॉल की थी 112 नंबर पर अब तक कुछ नहीं पता। तो ये कहाँ रखे हुए थे गहने और किस जगह पे थे और कैसे, मतलब आप कहाँ सो रहे थे जब ये घटना हुई? हम ये नीचे कमरे में सो रहे थे और दूसरे कमरे में, पिछले कमरे में हमारे गहने और कैश रखा हुआ था, उसको खोल कर वो वहाँ से ले गए जी चोर। साइड से आए, वो ऊपर से आके नीचे पौड़ियों की तरफ से गए हैं और उसके बाद उन्होंने कमरे में जाके सारी छानबीन करके ऊपर आके सामान को खोजा और उसके बाद उन्होंने सारा सामान निकाला। नाम है, क्या मामला है? मेरा बुधराम नाम है जी। ये मेरा भतीजा जी कमल है, सगा भतीजा मेरा। और मेरा घर इससे 2 घर परले पास से था। इसकी जब चोरी हुई तो इसने मेरे को सुबह बुलाया। तो यहाँ पर जो भी चोरी वगैरह होती है, 2 बारी पहले इसकी फैक्ट्री से चोरी हो गया, वो भी नशेड़ियाँ का काम था, लेकिन प्रशासन ने भी उसमें कुछ नहीं सहयोग करा। आज जो ये चोरी हुई है, इसके अंदर इतने ज़्यादा नशेड़ी हैं, यहाँ पर नशा करते हैं, स्मैक वगैरह, चिट्टा वगैरह, टीके वगैरह लगाते हैं और रात को यहाँ पर ही गली में फिरते रहते हैं। हमें पूरा शक है कि इन नशेड़ियों ने ही ये पर चोरी की है ये, क्योंकि जब तक इनके लगाम नहीं लगती ना, इतने ऐसे ही चोरी होती रहती। घरों में धर्मशाला का भी नहीं छोड़ते ये, वहाँ पर आंगनबाड़ी का भी नहीं सामान छोड़ते ये। और क्या लग रहा है आपको इस मामले में, कौन हो सकता है, कैसे हुआ ये? इस मामले में तो ऐसे ही हो सकता है कि हमें शक है जी पूरा, जो इस मतलब वार्ड के नशेड़ी हैं कुछ लोग और कुछ बाजीगर बस्ती के नशेड़ी है, जो हमें उन पर शक है कि उन्हीं ही लोगों ने यहाँ पर चोरी की है। क्योंकि रात को भी 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे यहीं पर धर्मशाला के अंदर एक कमरा बनाया हुआ है, उसके अंदर उनका स्टॉक है,
वहीं पर खाते हैं पीते हैं इकट्ठे रहते हैं। हमें पूरा शक है कि भी नशेड़ियों ने ही चोरी करी है। पुलिस आई थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई हाँ पुलिस आई थी सुबह, पुलिस अपना जो भी कुछ है कार्रवाई करके गई है, फोटो वगैरह करके गई है। अभी 2 पुलिस वाले और भी आ गए। हाँ तो मौके पर जो भी है इन्होंने तो अपनी कानूनी कार्रवाई की है जी। पुलिस का इसमें कोई वो दोष नहीं हैगा, क्योंकि पुलिस तो बेचारी सारा कुछ देखती है, हर तरह से सहयोग करती है, लेकिन करे क्या, चोर ही मिल जाए फिर तो पुलिस सब कुछ कर सकती है जी। तो कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो देखो जी अब ये मेरा भतीजा ही बताएगा, क्योंकि इनका सामान बिखरा पड़ा हैगा। ये टूम वगैरह लड़की हमारे जापा करना आई थी भतीजी, उसकी टूम में गहने वगैरह था जो वो पेटी में रखे थे, और कुछ पैसे बटुए में थे वो बाहर पड़े मौके पर। टूम वाला भी बटुआ बाहर ही पड़ा हैगा, उसके अंदर ये जेवरात थे, पैसे थे।